प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत पुरफजल नाम में पास्टर इंद्रियास की तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं गुड शेपर्ड चैनल। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के अजीम खादम बिशप पालूस के लिए, सिस्टर फरजाना के लिए, जिनकी गैर मौजूदगी में मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं, जिस प्रोग्राम का नाम है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और खुदा की हजूरी से, खुदा के लोगों की बातों से, खुदा के कलाम से और बहुत सारी गवाहियों से आप बरकत को हासिल करते हैं। इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करें, आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में खुदावन आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम चाहते हैं कि आप आएँ और हमारी सहायता और हमारी हिफाजत करें, हमारी मदद करें। ए खुदाए पाक रूह, आ और हमें सिखा ताकि हमारे बोलने के वसीला से लोग बरकत को हासिल करें। खुदावन खुदा गुड शेपर्ड चैनल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादिम बिशप पालूस के लिए, सिस्टर फरजाना के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावन खुदा अपने गेस्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन खुदा इन गेस्ट को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावन खुदा इनके बोलने के वसीला से खुदावन खुदा आज बहुत सारे लोग बरकत को हासिल करें और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो हमारे दरमियान गेस्ट हैं, आज जो हमारे दरमियान डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद है पास्टर मकबूल मनीर से। पास्टर जी, हम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। इसी तरह हमारे दरमियान है पास्टर करामत। पास्टर करामत, आपको भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। इस तरह मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं खुदा की खादमा सिस्टर कोसर। सिस्टर कोसर, हम आपको डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं सिस्टर मिशेल मकबूल। सिस्टर मिशेल मकबूल, हम आपको डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। इस तरह हमारे साथ मौजूद है जशन मकबूल। जशन, आपको भी हम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपने इन गेस्ट के लिए। तो आए इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। पास्टर मकबूल, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके आबाई इलाका के बारे में। आप किस गांव से हैं, किस शहर से हैं और कैसे जो है वो इस्लामाबाद में आए? अपनी जो है आबाई इलाका के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। हमारा जो आबाई गांव है वो नारवल है जी। नारवल से हमारे वालिदैन जो हैं जब यहाँ आए तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है इस्लामाबाद की है। मैं इस्लामाबाद शहर का ही पैदाइशी हूँ और यहीं पे मेरी आप इधर ही पैदा हुआ हूँ और आज 49 ईयर मेरी उम्र हो गई है। आज आपकी बर्थडे है आज के दिन तकरीबन? हाँ जी, प्रेज गॉड। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम पास्टर जी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैनी रिटर्न ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। तो मैं इसी तरह खुदावंद की हजूरी में अपने वालिदैन के साथ, मेरे बुज़ुर्ग थे, हमारे दादा जी, दुनिया उनसे दुआएं करवाने के लिए घरों में आया करते थे। इसी तरह हमारे जो मेरे पापा मनीर हैं जी, उनसे लोग उनको मतलब लोग लेके जाया करते थे दुआ के लिए। और इसी तरह इस लड़ी में से खुदावंद ने आज मुझे आगे लेके आया और मैं आज पास्टर हूँ। ये खुदावंद का बड़ा एहसान और उसकी नज़र करम है। आमीन। अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली में मैं 2 बेटियाँ जैसे सामने बैठी हुई हैं। मिशेल नर्सिंग की हुई है, दूसरी बेटी जेशन है, उसने भी नर्सिंग की है। चर्च में ये हारमोनियम भी प्ले करती हैं और प्रस्तिश भी करती हैं और इसी तरह जॉब भी कर रही हैं। दूसरी बेटी जो जेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रिसेप्शन पे काम करती हैं। प्रेज गॉड। ऐसे क्लर्क हैं वो। आमीन आमीन। जी पास्टर करामत, आप भी अपने आबाई इलाका के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। खुदावंद के जलाली बाबर का नाम सबकी सलामती हो। जी आमीन। हमारा गांव नारोवाल में है जी। तो मेरी एज 54 है। तो इधर हम जब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए तो हम 76 में इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। 76 में? जी, 76 में जब शिफ्ट हुए उस वक्त हम सादपुर में रहते थे जी। तो 1982 में हम इधर चार्ल्स कॉलोनी में आ गए जी। तो मेरी चार्ल्स कॉलोनी में मेरी शादी हुई है 96 में। 96 में शादी की आप? जी हाँ। तो 96 में हमें प्लाट मिल गए थे, हम जेसाले कॉलोनी में चले गए थे। प्रेज गॉड।
तो मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ने FSC करके नर्सिंग की थी, उसकी मैंने शादी कर दी है। प्रेज गॉड। बेटा मेरा अभी 23 का है, ठीक। वो अभी जॉब कर रहा है जी। पियाव हॉस्पिटल में। तो छोटे 2 बच्चे हैं, 3। जी। बड़ी बेटी जो वो FSC कर रही है, जी। उससे छोटी बेटी जो वो मैट्रिक में है, जी। उससे छोटा बेटा जो वो 9 में। प्रेज गॉड, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे पापा जो थे वो गीत गाया करते थे, जी। लेकिन मैं इस लाइन में नहीं आया था। फिर उसके बाद हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। प्रेज गॉड, आमीन। थैंक यू पास्टर करामत, खुदावन आपको बरकत दे। Thank you. नाज़रीन, मेरा ईमान है दोनों खुदा के खुदाम ने जो अपनी शेयरिंग की, इसकी वजह से आप बरकत पा रहे हैं। अभी हम चलेंगे सिस्टर कौसर की तरफ। सिस्टर कौसर, आप अपने आबाई इलाका के बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, और अपने शोहर और अपने बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों के बारे ये ना बता दिया। अच्छा, आप में हाँ जी जी ते इलाके के दे शेखपुरे दियां जी, शेखुपुरे से हैं। गुड। दी विरकां दी ते नौशहरा विरका। हाँ जी गुड। उधर दियां ते शादी मेरी इधर होई है नाल ते होई इस्लामाबाद च आन के ठीक। ते बस ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी प्रेज गॉड, शुक्र करते हैं खुदावन की। जी सिस्टर मिशेल, मुझे बताएं, आप भी अपने आबाई इलाका के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र है कि मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुई। मेरी दादी दादा खुदावन के साथ अटैच थे पहले से, और जब पापा पास्टर बने तो इनके वसीला से हमने भी साथ में खिदमत स्टार्ट की। Praise और God. मैं प्रस्तिश से मैंने स्टार्ट किया। प्रस्तिश के बाद मैंने फिर मीटिंग भी लीड करना स्टार्ट की, और खुदावन का शुक्र है कि अच्छी मीटिंग लीड कर लेती हूँ, प्रस्तिश कर लेती हूँ, और पापा के साथ मतलब कि मिल के खिदमत करती रही। उसके बाद खुदावन के फजल से मेरी शादी हो गई, और अभी छोटी सी बेटी है, वो भी खुदावन की God. प्रस्तिश करती है, 2 साल की है। आप तो खुद भी छोटी सी लग रही हैं। और गीत गाती है, दुआ करती है, ब्लेस करती है। अपने नानू के साथ स्टेज पे Praise बैठती है, God. उसको शौक है कि वो भी खुदावन के साथ चले, और खुदावन का फजल है। और मैंने मैट्रिक के बाद नर्सिंग की थी, और अभी ये है कि खुदावन का ये शायद खुदावन की मर्ज़ी थी कि मैं पापा के घर आई, और अभी आपके साथ मैं अपनी ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। खुदावन का शुक्र है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जी जशन, आप बताएं, अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं, क्या बताना चाह रही हैं आज आप अपने बारे में। पहले तो खुदावन का शुक्र है, पापा का भी और बाकी मेरी फैमिली का भी खुदावन का शुक्र है कि मसीही घराने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, FSC कंप्लीट की, उसके बाद मैंने नर्सिंग की थी, और अभी खुदावन का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, और खुदावन का शुक्र है कि बस हम देखते थे, जैसे मेरी सिस्टर थी पहले ये करती थी, पहले ये मीटिंग लीड करती थी, प्रस्तिश करती थी, स्टेज पे जाती थी, हम इनको देखते थे और हम खुश होते थे कि चले हमारे घर में से आगे फिर से कोई बढ़ा है। और फिर जब मैं सिस्टर की शादी हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं आगे बढ़ूंगी, और खुदावन का शुक्र है कि आज मैं मीटिंग लीड भी कर लेती हूँ और मैं प्रस्तिश भी करती हूँ। खुदावन का शुक्र है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि इन बातों के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। अभी पास्टर मकबूल, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गवाही शेयर करें। आप कैसे खुदावन यीशु मसीह में आए, कब आपने कबूल किया, अपनी गवाही के बारे में बताएं। पहले ज़िंदगी कैसी थी और मसीह को कबूल करने के बाद कैसे ज़िंदगी बदली। पहले जब मैं 96 में जी 96 में काफ़ी बीमार हो गया, टाइफाइड लाहक हो गया, और उसके बाद फिर शुगर हो गई जी। उसके बाद इस तरह के बस डॉक्टर ने कहा कि शायद कोई उम्मीद इसकी नहीं, खिदमत करे, बस अगर खुदावंद से लुटा दे तो है। ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में दुआएं करता रहा, फैमिलियां करती रहीं जी, और मैं तब भी एक बुक लिख रहा था उस वक़्त जी। 96 से लेके मैंने 2005 में मैंने वो बुक मुकम्मल की, प्रेज़ गॉड, जो कि खादमीन ही के मतलब है कि आप एक वर्ड्स बस बता दें कि ये इस पे मैसेज देना है, वो पूरा मैसेज आपको तैयार मिलेगा उस बुक में। उस बुक में क्या बात है। क्या नाम रखा उस बुक का आपने। अभी बस मैं इसे शाया करवाने वाला हूँ। प्रेज़ तो गॉड।
बहुत बड़ा काम है ये तो। इसमें आपकी भी खिदमत लेंगे जी ज़रूर। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं खुदावंद के साथ जुड़ गया, दुआएं करना शुरू हो गया कि खुदावंद मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे तू अपनी तरफ ले। आमीन। ऐसा हुआ कि ऐसा मैं बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, 95 में मैंने मैट्रिक को ख़त्म कर दिया, लेकिन मुकम्मल नहीं किया। हाँ, मुकम्मल नहीं किया। फिर मैंने 96 में जाके शादी भी हुई, मैट्रिक भी किया। उसके बाद फिर जाके मैंने 2021 में मैंने FA किया। फिर 22 में मैंने 3rd ईयर, 2nd ईयर और BA का अब मैं क्या बात है, प्रेज़ गॉड। शादी के बाद आपने 96 में बता रहे हैं कि जैसे शादी की साथ में मैट्रिक भी कर ली। खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग दी कि यकीन करें वो बुक्स जब मैं खोल लेता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बस ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ब खुद ही वो हो जाएंगी। आमीन। खुदावंद ने बड़ा एहसान किया और बड़ी आसानियाँ मेरे लिए पैदा की और हर तरह से हर चीज़ से प्रोवाइड उसने किया और उसकी हर तरह की नेमतों का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार बनता हूँ कि उसने मुझे फैमिली के तौर पे, घराने के तौर पे, इलाके के तौर पे, कलीसिया के तौर पे अनायत की हुई है। प्रेज़ गॉड। कब आपने बपतिस्मा लिया है पारी साहब, और कैसे लिया बपतिस्मा? मैंने बपतिस्मा लिया, पास्टर सैमसन सुहेल साहब के वालिद हैं शस्त्र क्वार्टर में। जी जी जी। वहाँ पर मैंने 99 में मैंने बपतिस्मा लिया था जी। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी से बाइबल को दूर नहीं किया। आमीन आमीन। इसे अपने साथ लगाए रखा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और फिर आज भी मैं मतलब कि देखें 49 का हो गया हूँ, शुगर भी है और फिर भी मैं 95 से शुगर है आपको? मैं 18 साल का था जब मुझे शुगर हुई थी। अच्छा। और कोई भी फील नहीं हुआ। खुदावन की खुदावन का बड़ा शुक्र है क्योंकि इसमें आके, वरना मैं पता ही नहीं चलता था कब बेहोश हो जाता, कब घर वाले ले जाते थे। लेकिन जब 98 में मैंने बपतिस्मा लिया है, खुदावंद की तरफ रुख किया है, उसे अच्छी तरह से पहन लिया है, तो खुदावंद ने मुझे संभाल लिया, अपनी बाहों में ले लिया, अपनी पनाह में ले लिया। हालेलुया। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात और बाबरकत बात पास्टर जी कर रहे हैं। कहते हैं जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने अपनी ज़िंदगी से बाइबल को जुदा नहीं होने दिया। बाज़ औक़ात हम बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन खुदा को अपने साथ जुड़ने नहीं देते हैं। किसी को देख कर ले लेते हैं, किसी की बातों में आकर ले लेते हैं, या जैसे तैसे भी ले लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी खुदावन को नहीं देते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है लेकिन ज़िंदगी खुदा को नहीं दी है, तो आज इस मौका पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी खुदावन को दें। देखें, ये काफ़ी अरसे से शुगर की बीमारी के साथ हैं, लेकिन खुदा का फ़ज़ल ही मेरे लिए काफ़ी है। खुदा के फ़ज़ल के वसीला से, उसकी खिदमत करने के वसीला से खुदावन ने इन्हें बहाल रखा है और ये खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। सो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी में हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदावन का फ़ज़ल ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी उसको दे देते हैं तो ज़िंदगी देने वाला खुदा है, वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देगा। आमीन आमीन। सो पास्टर करामत, आप भी बताइए, अपनी गवाही शेयर करें। जैसे अभी आप जो है वो बता रहे थे कि पुरानी ज़िंदगी आपकी कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, और फिर एकदम नई ज़िंदगी कैसे मिल गई, आप कैसे खुदावन के डिसाइपल बन गए, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट कैसे बने आप? जी पास साहब, मैं जब 2016 में मैं बीमार हो गया जी, और रंग का काम करता था बर्ड साहब का, तो मुझे सांस की तकलीफ़ शुरू होगी। ठीक। तकरीबन अभी शुरू हुई थी, तकरीबन कोई 25-22 दिन हुए थे जी। तो मैं लेबॉर्ट्री चौक से चला गया और टेस्ट करवाए मैंने जी। वो देकर आ गया टेस्ट में। तो मेरी सिस्टर सी वो खिदमत में थी, उन्होंने मुझे कहना कि भाई आप भी खिदमत में आ जाएं। मैंने कहा आप बड़ी पास्टर बन जाएंगे जी, यानी कि मैं मजाक के तौर पे उनका किया करता उनको हूट किया करते। फिर जब मैं बीमार हो गया तो टेस्ट के लिए गया था, उसी रोज़ जी जब मैं टेस्ट देकर आया हूँ तो मैंने अपने खुदावन से वादा किया, खुदावन मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ जी। यानी कि अपनी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तो जाकर अपने पेटी पे ऐसे हाथ रख के ना 10 मिनट खड़ा, फिर मेरी सांस आती थी।
सांस इतना फूलता था इतना फूलता है। फिर मैं आ गया, फिर मैंने अपने खुदावंद के साथ वादा किया। मैंने शाम को हमारे साथ पास्टर मुगल साहब हैं, उनके पास मैं चला गया जी। चादर ली, और चादर मैंने ज़िंदगी में नहीं ली, उनके पास में चला गया। वो हैरान रह गए कि आज कैसे आ गया चर्च में जी। मैं रोज़ाना शुरू कर ठीक, घर में भी दुआ शुरू कर दी मैंने। फिर जब जुमेरात को मैंने टेस्ट लेने के गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा सांस लो। मैंने कहा कहता है आपने क्या खाया, आप तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हालेलुया, मेरे जिंदा खुदा ने मुझे शिफा दी। प्रेज गॉड। आप बात करें कि आप चर्च से होकर जी जब आप गए हैं दोबारा, हाँ जी दोबारा गए हैं तो आप सांस रिपोर्ट लेने के लिए जी। प्रेज गॉड, प्रेज तो गॉड। पहले उसने जब मुझे कहा ना कि सांस ले, तो मुझसे सांस नहीं लिया जाता था जी। लेकिन जब मैंने इस खुदा यीशु को कबूल किया है, फिर 8 दिन बाद मैंने टेस्ट लेने थे गया हूँ, तो टेस्टों में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आई, प्रेज गॉड। कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे खुदा ने मुझे शिफा दी। डॉक्टर ने पूछा क्या क्या खाया, मैंने कहा जी मेरे खुदा ने मुझे शिफा दी। आमीन। उसी दिन से मैंने अपने खुदा को कबूल कर लिया। प्रेज गॉड। फिर मैं पास्टर मुगल के चर्च जाना शुरू हो गया। उनके साथ मैंने कोई 3 साल एल्डर की खिदमत की जी। फिर उसके बाद मेरे दिल में ये आया कि मैंने खुदाम की खिदमत ये ना मैं पास्टर क्यों ना बन। अच्छा। फिर मैंने सेमरी शुरू कर दी। प्रेज गॉड। 3 साल की मैंने सेमरी मुकम्मल की। कहाँ से सेमरी मुकम्मल किया? डोकाला खान से। डोकाला। पास्टर शकील था, पास्टर इंद्रियास था जी। तो 22 में जी, ठीक है 2022 में 2022 पहले महीने की पहली तारीख को मेरी सेमरी मुकम्मल हो गई थी। प्रेज गॉड। लेकिन क्लास मैंने फिर भी जारी रखी क्योंकि हमने सीखना है आमीन। और सारी ज़िंदगी सीखेंगे। आमीन। आमीन। हमने सीखना नहीं तो फिर दूसरों को हम बताएंगे कैसे। प्रेज गॉड, बिल्कुल। फिर मैंने समरी मुकम्मल की। उसके बाद फिर मैंने पास्टर मकबूल के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हम दोनों खुदा की खिदमत कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन की शुक्र ये शुक्रगुजारी है खुदा की, उसके नाम को दलाल है। आमीन। आमीन। वही ज़िंदगी देता है, वही निजात देता है, वही शिफा देता है, वही राही बख्शता है। आमीन। प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र हो। तो पास्टर साहब हम लोगों को मांगने का तरीका नहीं जी। अगर हम सच्चे दिल से हमने खुदा से मांगेंगे तो हमें देता है, बल्कि हमें तो मांगने की भी जरूरत नहीं, वो हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है। आमीन। 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। उस वक्त मैं अपने खुदा के साथ जा रहा हूँ और चर्च में प्रस्तुति भी कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रस्तुति भी करते हैं जी। प्रेज प्रस्तुति भी मैं कर रहा हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी। खुदा ने आवाज़ भी अच्छी दी है, गला भी अच्छा दिया, उसकी शुक्रगुजारी। आमीन। जितनी भी शुक्र करे काम है बस। तो आप हमारे नाजरीन के लिए आज क्या थोड़ा सा गुनगुनाएं ताकि हम बरकत को हासिल करें, थोड़ा सा गाएं आप खुदावन के जलाल के लिए। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारे यसु तो तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारे। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा तो सुनदा मेरी, तो तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारे यसु तो तसल्ली दा चश्मा यहोवा यारे। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर करामत। खुदावन आपको और ज़्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करें। नाजरीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर करामत के लिए और इस खूबसूरत टेस्ट मनी के लिए जो उन्होंने पेश की है। बीमारी ज़िंदगी के अंदर आ गई और उस बीमारी ने इसको यीशु मसीह के साथ मिला दिया। अगर आज आप भी किसी बीमारी के अंदर हैं, अगर आज आप भी किसी परेशानी के अंदर हैं, किसी दुख के अंदर हैं, किसी मुसीबत के अंदर हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आज आप भी इस चैलेंज को कबूल करें और अपनी ज़िंदगी खुदावन को देने का ऐलान करें। यीशु मसीह से बड़ा कोई शाफ़ी नहीं है। यीशु मसीह शाफ़ी है, वो नजात देता है, रिहाई देता है, बरकत देता है, शिफा देता है। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी भी किसी बीमारी के अंदर है, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देना कबूल करें, ये ज़िंदगी यीशु को दे दें, फिर देखें बीमारी आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रह सकती है। आमीन। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर कौसर, आप अपनी गवाही शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, कब आपकी ज़िंदगी चेंज हुई? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਰੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਚਰਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਰਚ ਕੋ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਕਬੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਚਰਚ, ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ। आमीन। ਤੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਈਦਾ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਜਲਦੀ ਸਵੇਰ ਚਰਚ ਜਾਈਦਾ ਆਈਦਾ ਵੀ है जी। ਤੇ शुक्र है खुदा दा। जी सिस्टर जी, क्या हुआ था जब आपने बपतिस्मा लिया? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या हुआ जिसके बाद आपने यीशु मसीह को कबूल किया? बस ऐसे ही घरां दियां कई परेशानियां, कई टेंशनां, खुदा दा फिर खुदा ने जी बपतिस्मा मैं ले लिया। फिर उस तो बाद आए कि हुण भी हरे भी घर ते खुदा ने शुक्र है खुदा दा टेंशनां तो ख़त्म सानू किया। खुदा दा लख लख खुदा दे घर च झुकने आ, जाके दुआ करने आ आमीन। ते खुदा ने सानू चुनिया ते खुदा दा साडे ओ खुदा ने सानू कबूल किया। आमीन आमीन। हाँ जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हम। बाजी बड़ी अच्छी बात कर रही थी, कहती हैं कि मैं चर्च के अंदर जो है वो सफाई का काम करती हूँ, चर्च को साफ़ रखती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है। याद रखें, हम अपने घरों को तो बाज़ दफ़ा बड़े ही साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, उसकी हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि कोई आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुदा के घर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा का घर जो है असल में वही हमारी हकीकी पनाहगाह है, जहाँ पर हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी खिदमत में खुदा के घर को भी अवलीन तरजीह दिया करें। मैं अभी बढ़ूँगा सिस्टर मिशेल की तरफ। मिशेल, आप बताएं आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई? वैसे तो आप एक पास्टर की बेटी हैं और पास्टर की बेटी होने के नाते बड़े एडवांटेज होते हैं कि चर्च के अंदर हमें जो है वो ईज़िली सारी चीज़ें जो है वो खुदा की तरफ से हमारे लिए एक बड़ा गिफ्ट होता है। एक पास्टर की बेटी होना, बेटा होना, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है। तो आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई? कब आपका इनकाउंटर हुआ यीशु के साथ? जी पास्टर जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मेरे लिए यही सबसे बड़ी गवाही है कि मैं एक खिदमत गुजार ख़ानदान में पैदा हुई जो खुदावंद के साथ अटैच है। और फिर भी इब्लीस जो है लोगों को, खुदावंद के खिदमत करने वालों को गुमराह करता है। और मेरे साथ एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई और उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहना, और वक्त के साथ साथ ऐसे मुझे लगना जैसे मेरी हार्ट बीट रुक रही है, सांस रुक रहा है, और बहुत परेशानी थी। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल बेड पे लेट चुकी थी। अच्छा। और मेरे से उठा नहीं था जाता। और हमारा बेसमेंट है, वहाँ पे मैं सोती थी, और मेरे से इतना नहीं था, 2 सीढ़ियाँ भी नहीं थी मैं चढ़ सकती। और पापा मेरे लिए काफ़ी दुआ करते रहते। और जब भी मुझे ऐसे मेरे साथ मसला बनता, सांस का मसला बनता, तो पापा मेरे पे दुआ करते। मेरी दादू मेरे पास होती थी और वो भी मेरे पे दुआ करती और अपनी दुआओं में मुझे याद रखते। और बहुत सी मेडिसिन खाई और डॉक्टर्स को चेक करवाया, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। लेकिन जब मैंने अभी के खुदावन के खादमों से दुआ करवाना अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने खुद ईमान से दुआ की है, और वो जो 2 सीढ़ियों के स्टेप नहीं थी मैं चढ़ सकती, मैं मतलब कि 2 मंजिल ऊपर चढ़ के चर्च में जब मैं गई हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने दुआ की है तो खुदावन ने मुझे ब्लेस करना स्टार्ट किया, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना स्टार्ट किया। और खुदावन का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक कि पास्टर जी, जब मैं घर में रह के मुझे ऐसे लगता था मैं बाहर जाऊंगी मुझे कुछ हो जाएगा, और मेरे पास मेरा कोई है भी नहीं, कहाँ से हम कैसे हॉस्पिटल जाएंगे। जहन में डिप्रेशन ऐसा था कि 100 ख्याल आते थे कि मैं क्या करूँगी, मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती, मैं कॉलेज कैसे जाऊँ, मेरे से बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन जब मैंने खुद ईमान से दुआ की है, अपने ईमान से, तब खुदावन ने मुझे शिफा दी। खुदावन का शुक्र है। आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं मिशेल के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात की और बाबरकत बात कि मैंने ख़ुद से फ़ैसला किया कि मैं जो 2 कदम नहीं चल सकती, 2 स्टेप नहीं चल सकती, हिम्मत बांधी और मैंने कहा मैंने खुदा के घर जाना है। और दूसरी मंजिल तक न जाने कैसे ये उस मकाम तक पहुंची, बड़ी मुश्किल से कदम, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन खुदा की हुजूरी में पहुंची और कहा खुदावन
मैं अपने आप को तुझे देती हूँ ताकि तू मुझे बहाल कर, मुझे शिफा दे। और याद रखें खुदा का शिफा देने वाला हाथ हमेशा हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है। जी मिशेल, आप कुछ कंटिन्यू करना चाह रही हैं? जी, और पास्टर जी यहाँ तक कि जब मैं चर्च में पहुँच चुकी थी, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा छोटा भाई है रोमियो, उसको पता चल रहा था इसकी शायद कंडीशन ख़राब हो रही है, और जल्दी से उसने मुझे मेडिसिन ला के दी कि ये खाओ, और वो मेडिसिन भी मैंने खाई है। और जब मैंने दुआ की है, मामा ने मुझे नाश्ता बना के दिया, खाना खाया, दुआ की है। पापा मेरे पास ही बैठे हुए थे, शायद पापा को याद हो। और फिर पापा ने भी मेरे लिए प्रे किया, और चर्च में ही मैं वहाँ अभी की निडाल थी, फिर भी मैं वहीं पे लेटी रही हूँ, चर्च में ही मैं लेट गई हूँ। तबीयत मेरी ख़राब थी, और लेकिन मैंने लेट के भी दुआ की वहाँ पे, और खुदावन ने मुझे इतनी हिम्मत अता की कि मैंने खुदावन के साथ चली, उठी, बैठी। और फिर बाद में ये है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैंने अपनी दुआ को कंटिन्यू किया, और चर्च में दोबारा से मैं उठ खड़ी हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गवाही और बाबरकत गवाही के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस औरत के बारे में जिसको 12 बरस से खून जारी था। बड़ी एफर्ट की है उसने, अपने घर से निकली है, और पता नहीं कितनी मुश्किलात को उसने बर्दाश्त किया, लेकिन उसने दिल में यही कहा, मैं उसकी पेशाब ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। बाज़ औक़ात हम अपने घर में ही रहते हैं, निकलते ही नहीं हैं बाहर, हस्पताल चले जाते हैं, लेकिन चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ खुदा के लोगों, अगर आप खुदा की हुजूरी में आएंगे तो खुदा आपको हील करेगा, और ना सिर्फ आपको शिफा देगा बल्कि ज़िंदगी देगा। और कौन सी ज़िंदगी देगा? कसरत की ज़िंदगी देगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप बीमारी की हालत में, किसी परेशानी की हालत में, किसी दुख के अंदर है, यीशु मसीह के पास आएँ। वो आपको रिहाई देने की कुदरत रखता है, वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। जी जैशन, आप बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी गवाही शेयर करें। कैसे आपकी ज़िंदगी में कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे दी? पहले तो हम यही कहना चाहूँगे कि हम देखते थे, खुदावन का शुक्र है कि शुरू से ही में हमारा घराना खुदावन के साथ बहुत अटैच है। आमीन। मेरे दादा वो थे, दादू हैं, वो सारा दिन दुआ करती हैं। पापा को देखते थे, सिस्टर को देखते थे कि ये स्टेज पे जाते हैं, गीत गाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो हम ये थे कि बच्चों को इकट्ठा करते थे, तब मैं भी बहुत छोटी थी, तो बच्चों को इकट्ठा करते थे और हम खेलते थे। हम कहते थे कि हम चर्च में जाएंगे, और एक खुदावन का शुक्र है मेरा छोटा भाई है, वो ढोलक बजाता है, और अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन उसने खुद ही से उसने कहा कि मैं पापा चर्च में जाऊँगा, मैं ढोलक बजाना चाहता हूँ। और खुदावन का शुक्र है कि अभी वो बहुत अच्छी ढोलक बजाता है। और हमने इकट्ठे चर्च में जाना बच्चों ने, और हमने कहना कि हम, एक कहता था कि मैं गीत गाऊंगा, दूसरा कहता था कि मैं ढोलक बजाऊंगा। खुदावन का शुक्र है कि वहीं से हमने और खुदावन के साथ बहुत अटैच हो गए। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम चर्च में ऐसे ही, जब मैं चर्च में देखती थी, सिस्टर को देखती थी, पापा को देखती थी, तो मैंने सोचा कि अब इनकी शादी हो गई थी जी। और हाँ, ये हमारे एल्डर साहब भी हैं, तो हम देखते थे। एक दिन मैंने खुद से सोचा, मैंने पापा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब इनकी तो शादी हो गई है, तो मैं क्यों ना मैं खुद स्टेज पे जाऊँ, मैं लीड करूँ, मैं गीत गाऊँ। तो पापा ने मुझे कहा कि क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है पापा, मैं करूँगी। तो जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे गई, मैंने कहा, मैं फिर भी डर रही थी और कि पता नहीं शायद मैं ठीक बोलूँगी, मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो पापा ने मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम करोगी। संडे को मैंने मीटिंग लीड की, तो पापा ने मुझे कहा कि आप कर सकती हो। लेकिन और खुदावंद ये कि जो लफ्ज़ों की तरतीब बता करते हैं, खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बस इनको जब देखा, और उसके बाद से मैंने फिर मीटिंग लीड करना स्टार्ट किया। खुदावंद का शुक्र है कि मैं प्रस्तिश करती हूँ, तो बस यहीं से मैं फिर खुदावंद के साथ अटैच हो गई। और खुदावंद का शुक्र है, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। जैशन बड़ी ज़बरदस्त बात करी थी। मेरे पापा ने मुझे कहा, इनकरेज किया, कर सकती हो, कर सकती हो। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने भी वालिदैन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इनकरेज किया करें। वो पंजाबी में कहते हैं कि बाप दी जो हला शेरी है वो शेर बना देती है, ठीक है। तो जब माँ बाप अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, हम बाज़ दफ़ा डिसहार्ड करते रहे, तू कर ही नहीं सकता, तू इंज नहीं है, ऐसे है वैसे। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को इनकरेज किया करें, मोटिवेट किया करें कि आप ये कर सकते हो, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो आपके बच्चे याद रखें, वो कर सकते हैं, खुदावंद ने उन्हें काबिलियत दी हुई है। पास्टर जी, मैं आपकी खिदमत के बारे में जानना चाहता हूँ, और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं, कब से आप खिदमत कर रहे हैं और किन किन इलाकों को अभी तक आपने रीच किया है, कहाँ कहाँ पर आपने जो है वो खिदमत की है, और अपनी खिदमत के ज़रा फल के बारे में बताएं। IGA मिनिस्ट्री से हूँ, इंटरनेशनल गॉस्पेल एसोसिएशन, और मैं 2005
5 से इसे मैंने स्टार्ट किया जी। एल्डर से मुबश्शिर से फिर पास्टर बना प्रेज़ गॉड। और फिर खिदमत को मैंने खुदावंद ने वसी किया, बपतिस्मे दिए और चर्च गैदरिंग स्टार्ट हुई। अपनी फैमिली पहले मैंने ली, प्रेज़ गॉड। एक खादम के साथ चल रहे थे, तो बस खुदावंद ने एक अलग हमें मोड़ देना था और हमारा घर तैयार था, सब कुछ तैयार था और बारिश पड़ रही थी जी। तो मैंने उनको सलाह दी कि आज बारिश है, यहाँ चर्च कर लेते हैं जी। मैं कहा नहीं, जब तक लोग भीगेंगे नहीं हमें वो बैठ से एड्स नहीं आएगी, फलां नहीं होगा, फलां ओह माय गॉड। ये मुझे बड़ा वो लगा। फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ नहीं गया, मैंने फिर अपने घर में स्टार्ट किया अपनी फैमिली को लेकर जी। एक घराना आ गया, दूसरा आ गया, आज खुदा उनका शुक्र है मेरे पास से 28 ख़ानदान है प्रेज़ गॉड। और हर चीज़ से, हर साज से खुदा ने नवाजा हुआ है और खुदा ने बहुत सारी नेमतों और बरकतों से नवाजा हुआ है प्रेज़ गॉड। और शफाया नेमत दी हुई है, प्रेज़ गॉड। नबूवती तोड़ा दिया हुआ है आमीन। और ख्वाब का भी खुदा ने एक दिया हुआ है तोड़ा, Blessing दी है, तो बड़ा उसकी बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज़ गॉड। और जैसे इस बाइबल में से कोई वर्ड्स एक लफ्ज़ दे देना कि पैसा इस पे आपने बात करनी है जी। तो खुदा उनका शुक्र है मैं उस पे बात कर सकता प्रेज़ हूँ। गॉड, हालेलुया। खुदा उनके तो बड़ा रहम है। तो इसी तरह फिर खुदा के साथ चलते चलते आज एक खिदमत में है, तो इसी तरह फिर ऐसा ऐसा फिर खुदावंद मुझे आगे बढ़ाता ले गया। आमीन, आमीन। बाहर के मौके भी मिले हैं लेकिन बस अपने घराने की वजह से मैं नहीं जा सका। जी। तो मैं सरकारी मुलाज़म भी हूँ, प्रेज़ गॉड। लेकिन मैंने सोचा कि इसके बाद फिर मैं एज ए मिशनरी काम करूँगा। प्रेज़ गॉड। बाहर आमीन, जी। आमीन। शुक्रगुज़ारी जी। करते हैं खुदावंद की। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं पास्टर मकबूल के लिए, खुदावंद की खूबसूरत गवाही शेयर कर रहे थे। पास्टर करामत, आप बताएं अपनी खिदमत के बारे में। चर्च के अंदर आप क्या खिदमत कर रहे हैं? क्या आपको ख़ास ब्लेसिंग खुदा ने दी है जिसके वसीला से आप इस्तेमाल हो रहे हैं और चर्च के लिए बरकत का वसीला बन रहे हैं? जी पास साहब, मैं प्रेसेस भी कर रहा हूँ, प्रेसेस के वसीला से आमीन, लोगों को शिफा मिलती है। आमीन। तो बेटा मेरा वो चर्च में ढोलक बजा रहा है जी। 2-3 चर्चों में ढोलक बजा रहा है। प्रेज़ गॉड। पास्टर मकबूल का बेटा और मेरा बेटा दोनों। प्रेज़ गॉड। तो मेरी आगे ख्वाहिश यही है कि हम मेरे बच्चे जो हैं खुदा उनके साथ अटैच रहें। प्रेज़ गॉड। तो मेरी बेटी जो अभी मैट्रिक में अभी पेपर दे रहे जी। उसको मैं हारमोनियम सिखाऊँ, आमीन, वो भी खुदा की खिदमत में आ जाए, आमीन, क्योंकि हम खुदा उनके साथ अटैच रहेंगे तो खुदा उन्हें बरकत देगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। तो दूसरी बात पास्टर साहब ये है कि मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेज़ गॉड। अगर पास्टर साहब मुझे आप 8 का कहेंगे तो मैं 7:30 बजे आपके पास होऊंगा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि पास्टर ज़रा थोड़ा सा टाइम में कहीं बड़ा भी मुश्किल है मुझे पास्टर कहीं भी कोई बुलाता ना तो मैं टाइम से पहले जाता हूँ। वेरी गुड। जहाँ भी ये मुझे बड़ी अच्छी बुलाया आदत जाता है है, आपकी। जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है मैं टाइम से पहले पहुँचाता हूँ। ज़बरदस्त। 7वां साल हो गया, मैं उधर असेंबली भी की है, अभी क्लास भी ले रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। 6 बजे का टाइम है, मैं 5:15 5:30 उधर होता हूँ। ओह गुड। अभी चर्च में भी मैं 10 मिनट कम 10 चर्च में होता हूँ। क्या बात। हमारी कलीसिया की बेटियां बेटे 10:30 पौने 11 10:30 11 बजे के आते हैं। जी। फिर उससे पहले मैं कम से कम 4-5 गीत और 4-5 ज़बूर गा लेते हैं आप। जी, उस वक्त तक मैं गा लेता हूँ। उस Praise वक्त God. हमारी बेटियां शुरू हो जाती हैं, उनके दरमियान भी मैं खुदावंद की परस्तुजारी 1-2 गीत मैं फिर भी कह देता हूँ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो पास्टर करामत, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। तो आप ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रहे थे पहले आपकी ज़िंदगी ज़रा लड़ाई लुड़ाई भी करते थे, और उसके बाद अभी आप जो ज़िंदगी गुजारे उस ज़िंदगी में और ज़िंदगी में ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कभी करते हैं तो कैसा लगता है अभी ये जो ज़िंदगी यीशु के साथ? पास्टर साहब, जब मैं इधर थे ना जी। उस वक़्त सिर्फ हम लड़ाई में रहते थे, झगड़ों में रहते थे। ठीक।
कभी उधर लड़ाई कर रहे, कभी उधर लड़ाई कर रहे। हमारे घर वाले जो मेरा बड़ा भाई अभी फौत हो गया, 8वीं की 18 को फौत हुआ पिछले साल। तो वो मुझे मारा भी करता था, डांटता भी था कि यार ना लड़ाई कर, यार तू ये क्या कर रहा है। ठीक। तो मैं कहता ठीक नहीं करना, सुबह होती तो फिर ऐसे ही करना शुरू कर देते। ठीक। फिर पास्टर साहब में सिगरेट बहुत पीता था। अच्छा। कम से कम दिन की 3-3.5 डब्बियाँ गोल्ड की मैं पीता था। ओह माय गॉड। दोस्त थे मेरे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि फिर साथ तो मसला होना ही होना। उन्होंने मैंने क्या, मेरे दोस्त ने डॉक्टर मेरे को गड्डियों का काम कराने मेरे को, उन्होंने कहा इकराम साहब आप सिगरेट छोड़ दें जी। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। रात को जब सोना कहना ठीक है छोड़, सुबह का वही साहब। फिर जब मैं सिगरेट छोड़े, मैंने खाली 3 लड़के हम। कैसे हुआ था ये हुआ ऐसे? कैसे छोड़ा, नाजरीन को बताएं। आज बड़े नौजवान हैं, वो कहते हैं जी ऐसी शराब छाड़ ही नहीं सकते, ऐसी ये नशा छाड़ ही नहीं सकते। कैसे आपने ये छोड़ दिया जरा बताएं। मैंने सारे काम किए, शराब भी पी थी जी, सिर्फ चोरी और जुआरी खेला था, हर काम किया था। ठीक। लेकिन टाइम के साथ छड्या कि मैं छड़ा। जब हम दुकान पे तो 3 लड़के हम जी सुल्तान को सामान लेने गए हैं गाड़ियों का। हमने कहा जी आज से सिगरेट नहीं पिएंगे जी, जो पिएगा वो खाना खिलाएगा। ठीक। लेकिन उन्होंने पीना शुरू कर दिया, उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे खाना भी खिलाया, तो छड़ी नहीं। लेकिन मैंने ना दिल को मजबूत रखा। फिर उससे बढ़ के बात यह है कि उसी दिन मेरी बेटी हुई है। जिस दिन आपने सिगरेट छोड़ कर आया हूँ ना, उसी दिन मेरी बेटी भी हुई है। प्रेज़ गॉड। लेकिन मैंने खुदावंद के साथ किया कि खुदावंद आज से बाद में सिगरेट नहीं पी। और जब आप उस बेटी को देखते हैं तो फिर याद आंदा होगा जी मेरी बेगम भी, मैंने छोड़ा था उस दिन और उसी दिन खुदा ने ये मुझे। मेरी बेगम भी मेरी यही गवाही देती है कि जब ये हमारी बेटी पैदा हुई तो इसने आपके पापा ने सिगरेट छोड़े थे। प्रेज़ गॉड। फिर मैंने जब सिगरेट छोड़ दिए, मेरा पेट जो ना बड़ा हो जाना, सूज जाना, दर्द होनी। लेकिन मेरी वालदा जी मेरे पेट पे हाथ फेरती रहती तो मैं सो जाता, लेकिन मैंने सिगरेट नहीं पिया। आमीन। डॉक्टरों ने मुझे बोला 1-2 पिए, मैंने कहा 1 पिए भी होते 100 पीता फिर वही गाने। गुड गुड। अपने दिल को मजबूत किया है, पुख्ता किया है। उसके बाद जब मैंने अपने खुदावंद के साथ चला तो ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। प्रेज़ गॉड। आमीन। उस वक्त मैं दुआ से भागता था, आमीन। लेकिन अब जब तक मैं कलाम ना पढ़ूँ, दुआ ना पढ़ूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। आमीन। और सबसे बढ़ के बात यह है कि 8 से 9 बजे तक मैं अपने घर में इबादत करता हूँ। प्रेज़ गॉड। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आमीन। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बात पास्टर करामत कर रहे हैं। और जितने भी मेरे भाई जो एडिक्ट्स हैं, नशे की हालत में हैं और सोचते हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं, देखें इन्होंने अपने आप के साथ कमिटमेंट कर ली कि मैंने अब नहीं पीनी है। आप भी कर सकते हैं और ये करने के बाद अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। खुदा आपको ज़ोर देगा, खुदा आपको ताकत देगा, खुदा आपको हौसला देगा, खुदा आप पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ाएगा। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको छोड़ने का फ़ैसला तो करें। बाज़ दफ़ा हम फैसला ही नहीं कर पाते हैं। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप किसी भी नशे के अंदर है, इसको आज छोड़ने का ऐलान करें और इससे अपने मुंह को मोड़ लें और कमिट हो जाएं खुदावंद के साथ कि अब मैंने ये नहीं करना। खुदावंद मुझे क़ुव्वत दे, ज़ोर दे, ताकत दे। खुदावंद ज़रूर आपको ज़ोर देगा। अगर पास्टर करामत को ज़ोर दे सकता है, ताकत दे सकता है, तो आपको भी दे सकता है। ये कहते हैं मैं 3 से 3.5-4 डिब्बियाँ जो हैं वो एक दिन में पी लेता था। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप 1 बोतल पीते हैं, 2 पीते हैं, खुदारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी खुदावन को दें और अपने आप को इस नशे से दूर करें। खुदावन आपको बरकत दें। जी जशन, आप अपनी खिदमत के बारे में जैसे बता रही थी, आप प्रिजाइड करती हैं और चर्च के अंदर आप क्या खिदमत करती हैं? अभी तो मैं चर्च में मीटिंग लीड कर रही हूँ, प्रस्तिश करती हूँ, और बाकी ये है कि हमारी जो क्वायर की लड़कियाँ हैं मैं उनको आगे लेकर चल रही हूँ। उनके अंदर भी, क्वायर के अंदर भी काम कर रही हैं। बिल्कुल। यूथ के अंदर हमारी पहले एक यूथ थी, इनके होते हुए ही थी। तो हम सब लड़कियां आते थे, दुआ करते थे, प्रस्तिश करते थे, गीत तैयार करते थे कि ये गीत हमने तैयार करना और ये हमने संडे को गाना है जी। और अभी भी शुक्र है खुदा का कि हम इसी तरह, मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर मैं ये काम कर रही हूँ। खुदा उनका शुक्र। तो आप जो यूथ है जो आपको देख रही है, ख़ास तौर पर यंग लड़कियाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से वो यीशु मसीह में आ सकती हैं? आप उनको क्या ख़ास मैसेज आज डिलीवर करना चाहती हैं? यही मैसेज मैं उनको देना चाहूँगी कि
उनको खुदा में आने की ज़रूरत है। आज जैसे हालात जा रहे हैं और हमें खुदावंद के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। आमीन। और हमें ये सारे काम, वो तो दुनियादारी के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन खुदावंद का काम नहीं रुकना चाहिए। आमीन। और हमें ये काम करना है। और आमीन। बाकी सबको यही कहूँगी कि हमें बस खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। आमीन। हालेलुया। आमीन। मिशेल, आप भी बताएं, अभी आप शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तो अब आप शादीशुदा ज़िंदगी के साथ कैसे चर्च को मैनेज कर रही हैं? अपनी खिदमत को जो खुदावंद ने आपको तोड़ा दिया है उसको आप कैसे कंटिन्यू कर रही हैं? पास्टर जी देखें, जैसे कि पहले मैं पापा के साथ खिदमत कर रही थी जब मैं शादीशुदा नहीं थी जी। और अभी मैं मैरिड हूँ, तो अपने ससुराल वालों के साथ मुझे चलना पड़ता है और उनके साथ मैं चर्च जाती हूँ। जी। और पास्टर विक्की के चर्च में इस टाइम मैं प्रस्तिश कर रही हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हूँ, खिदमत कर रही हूँ। और इसके अलावा खुदावंद ने मुझे अच्छे सास ससुर दिए हैं, वो भी खुदावंद के साथ खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के साथ अटैच हैं, प्रस्तिश करती हैं। मेरी सास इतनी अच्छी प्रस्तिश करती हैं, ढोलक प्ले करती हैं वो। और यहाँ तक कि हमने अपने घर में हफ्ते की एक मीटिंग रखी है जिसमें हम बहनों को इकट्ठा करते हैं। मेरी सास जितनी भी औरतों को जानती हैं और जो भी गली में जानने वाली हैं उनकी सबको इकट्ठा करती है, घर में एक इबादत रखवाती हैं, उनके लिए खाना भी बनाती हैं शुक्रगुजारी के तौर पे। और खुदावंद की हम खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद ने उनको भी बड़ी अच्छी आवाज़ दी है। और जब मैं प्रस्तिश करती हूँ और वो भी मेरे साथ बड़ी अच्छी प्रस्तिश करती है और खुदावंद के नाम को जलाल देती है। खुदावंद का शुक्र है कि बड़ी अच्छी सास है मेरी, क्योंकि उनके साथ मिलकर भी मुझे प्रस्तिश करने का भी एक मौका मिलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मिशेल ने बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बात की है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक बहू जो है वो सास की बड़ी तारीफ़ कर रही है, तो ये भी सुनने के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो यकीनन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप भी अपनी सास की तारीफ़ किया करें, आप भी उसके साथ अच्छे रिलेशन को बिल्ड करें। तो मिशन, आप प्रस्तिश करती हैं, तो आज हमारे नाजरीन को कोई गीत सुनाएं, थोड़ा सा गीत सुनाएं आप। पास्टर जी, मैं ज़बूर गाना चाहूँगी, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के बाहों में रहते हैं, उसकी पनाह में रहते हैं, तो खुदावंद हमें फजल देता है और हम पे अपने रहमत वाले हाथ को बढ़ाई रखता है। सो मैं चाहूँगी मेरी सिस्टर भी मेरे साथ मिलके इस गीत को गाए। जी श्योर, आप गाएं। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई निशान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई निशान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। हालेलुया। आमीन, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। ज़बरदस्त और बाबरकत ज़बूर। जो कोई भी खुदा के हाथों के नीचे, जो कोई भी खुदा के साथ है, जो कोई भी खुदावन के साथ रिलेशन में है, उसके लिए हमेशा दरवाज़े खुले रहते हैं। बरकतों के दरवाज़े, रहमतों के दरवाज़े उसके लिए खुले रहते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए। अभी हम चलेंगे पास्टर मकबूल की तरफ। पास्टर मकबूल, आज आप हमारे नाजरीन के साथ कौन सा कलाम शेयर कर रहे हैं? जो भी खुदा के पाकरू ने आपको दिया है मैसेज, ज़रूर हमारे नाजरीन के साथ उसको शेयर करें। देखिए, आज दुनिया में बादशाहियत में बहुत ही तोड़ फोड़ मची हुई है जी। हर जगह पे जंगें हैं, लड़ाई है, फसाद है, घर घराने, इलाके, मुल्क, हर जगह पे डिस्टर्बिंग है जी। तो इसलिए हमें उस बादशाही के को हासिल करने के लिए क्या करना है, इसके मतलब हम सीखेंगे। क्योंकि वो बादशाही, इस बादशाही के लिए देखें हम कितना अपने आप को उकसाते हैं। अगर आज हमने किसी भी बड़े साहब से, मिनिस्टर से, MNA से मिलने के लिए जाना है जी, हम बड़ी तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और वो बादशाह जिसके मुतल्का हमें बताया गया है कि तुम उस बादशाही के फर्जंद हो जी, तो उसके मुतल्का आज हम लूका रसूल की अंजील में से एक छोटी सी आयत सीखेंगे। जी।
खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, हाँ उसकी बादशाही की तलाश में रहो जी, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि वो बादशाह हमारे लिए फिक्र कर रहा है, हमें देने के लिए उकसा रहा है जी, हमें वो तैयार कर रहा है कि लो। आमीन। लेकिन उस बादशाही में जाने के लिए हम वो काम, वो तरीकाकार, वो अपने आप अंदर अपनाहट नहीं ला रहे जैसी कि वो हमसे तलब करता है। बिल्कुल। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। मशरिक से लेके मगरिब तक जी, लोगों की तलब है कि हम उसकी बादशाही में जाएं। और अजीजों, हम जो खुदा के हजूर में जाते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, खादमीन के पास जाते हैं, मुबश्शिर, डीकन, एल्डर, इनके पास जाकर हम गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो रास्तबाजी नहीं जी, हमारे अंदर वो प्यार नहीं, अगर वो लगन नहीं है खुदावंद के साथ, तो फिर वो बादशाही जो है हमें नहीं दी जाएगी जी। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। आमीन। यस। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। उसकी बादशाही वो बादशाही है जिसके मुतलका जी हमें अलर्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर हम एक पाव के दूध के पैकेट के लिए भी हम सबसे घराने से पूछते हैं कि अगर किसी के पास है तो जाएं ले आएं। और वहां वो खुद हमें अलर्ट कर रहा है कि मेरे पास, मेरी बादशाही में दूध और शहद की क्या बहती हैं? नदियां बहती हैं, नहरें बहती हैं। और जहां नदियां, नहरें हैं, हम उसका काम ही नहीं कर रहे। यस। हम वो काम नहीं कर रहे कि उस बादशाही में जाएं और उस बादशाही को अपनाएं। देखिए मत्ती रसूल की अंजील में 21 बाब उसकी 43वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी। जिदो कामी असी और नहीं करने, बिल्कुल ओदी बादशाही दे लायक ही नहीं काम करना जी। असी सच्चाई नाल नहीं चलना, असी दयानतदारी नाल नहीं चलना जी। असी अपने अंदर बुग्ज रखांगे, घमंड रखांगे, तकब्बर रखांगे, लालच रखांगे, ते अजीजों कदी भी असी वो बादशाही हासिल नहीं कर सकते। इसे वास्ते खुदावंद दा पाक कलाम दसदा पे, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाएगी दे दी जाएगी। उस कौम को, और वो कौम जो दयानती से काम कर रही है, जो जिनके अंदर रास्तबाजी है जी, जिनके अंदर मोहब्बत है जी, जिनके अंदर दूसरों के लिए उन्स है, जो दूसरे के लिए तड़प रखते हैं, बिल्कुल, जो दूसरों के लिए दुआएं कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए रातों को जागते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम बताता है। और देखें, ये यहां पर एक लिखा है, बात लिखी गई है, और उस कौम को जो उसके फल लाएगी दे दी जाएगी। पौलुस रसूल देखें किस कौम से था, लेकिन उसके अंदर खुदावंद को अपना काम नजर आ रहा है। आमीन। किसके अंदर वो एबिलिटी है, इसके अंदर वो मोहब्बत है, इसके अंदर वो जोर है, इसके अंदर वो ताकत है, ये जाफिशानी से काम कर सकता है। तो खुदावंद उसका हाथ थाम लेता है आमीन। और
फिर उस बादशाही में वो जाने का लायक बन सकता है, उस बादशाही में जाने के लायक बन सकता है। लेकिन जब वो खुदावंद की तरफ जाएंगे, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मेरे तालिब ना थे मैंने उनकी तरफ मतवज्जो हुआ, जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था पा लिया। जो ढूंढ नहीं रहे उन्होंने पा लिया, क्योंकि उनके अंदर वो मोहब्बत है। और हम जाकर तपले बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ बस वो खादम ਦੀ वजह ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ गीत गाना पै गया। बिल्कुल दिल में मोहब्बत ही नहीं है, अंदर नफरत है, अंदर बुग़्ज़ है, अंदर घमंड है जी, तो फिर हम कैसे उस बादशाही में जाएं? बिल्कुल बैठे तो उस बादशाह के हजूर में हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं और है जी, हमारा दिल किसी और जगह पे है। बिल्कुल तो फिर खुदावंद हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि अगर हमने उस बादशाही में जाना है, अगर वो बादशाही हासिल करना चाहते हैं, तो खुदावंद के साथ जुड़े रहने की, उसके तालब होने की जरूरत है। लेकिन जहां तक हो सके उसके तालब रहो। और लिखा है, उसको ऐसे ढूंढो जैसे चांदी को, और उसकी ऐसे तलाश करो जैसे पोशीदा खजानों की, तब तू खुदा के खौफ और उसकी मार्फत को समझे, फिर बादशाही मिलेगी। देखें हम फार्नल को देखते हैं कि जहाँ पे जी सोने की कान है, या यहाँ पे संगे मरमर है, वो हुदेड़ के रख देंगे वो उस पहाड़ को। बिल्कुल और हम दुआ नहीं कर सकते, हमें घर में आके दे रहा है, बादशाही घर में आके दे रहा है, किसी चीज से लड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भी हम उस बादशाही से फिर महरूम क्यों ना रह जाएंगे, क्योंकि वो हमें अलर्ट करता है जी, हमें हम पे वो बेत खोलता है। इसीलिए लिखा है कि उसको ऐसे ढूंढो जैसे सोने को चांदी को, और उसकी ऐसे तलाश करो। जैसे हम अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपनी घर वाली को देखते हैं, कांटे कितों लेने, सियाल कोटो लेने जी, चलो उत्थे बड़े वधिया ने, बिल्कुल ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਜ ਲੱਭੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ खुदावंद बादशाही दे विच लेके जाएगा। लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने उन्हें जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी। लिखा है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। यस, बादशाही उहदे साडे कोल ही है। आमीन। अज कोई मुख्तलिफ बीमारियां दे नाल जकड़े दे ने, किन्नियां गवाहियां असीं सुनियां ने, बिल्कुल, कि किस तरह खुदा ने कढ लिया है, आमीन, किस तरह खुदावंद ने पार लगा दिता है, आमीन। ते इसे वास्ते पार लगा दिता है कि उन्होंने बादशाही नूं तस्लीम कीता वे कि वो साडा बादशाह है, आमीन। ओहदे कोल जाण दी भी सानू अपने आप नूं सवारन दी जरूरत है। आमीन। बाज़ देखिया कि चर्च दे विच लोग गए ने ते अपने आप नूं इन्ना कि वो कीता हुंदा कि दूसरे नाल 10 बंदे बैठे हुए भी आवाज़ार पैंदे ने, बिल्कुल, कि यार इन्नी मतलब डिस्टर्बिंग बनी हुंदी है जी। खुदा दे कोल जाना वे
ते संजीदगी नाल मुहब्बत नाल खूबसूरती दे नाल जाइए ताकि खुदा दे बादशाह ओ जेड़ा साड़ा बादशाह है एक्सेप्ट करे कि मेरी रियाया आई दी है ते मैं इन्हां नूं बरकत देनी है। आमीन। ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर मकबूल। मेरा ईमान इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। आए हम भी उसकी बादशाही के वारिस होने के लिए अपने आप को पेश करें ताकि हम भी उसकी बादशाही के वारिस हों। कलाम में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। सबसे पहला कदम जो आपने लेना है वो तौबा करनी है, इकरार करना है, तौबा करनी है और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देने का ऐलान करना है और नए सिरे से पैदा होना है ताकि आप खुदा की बादशाही के वारिस बन सकें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर मकबूल, पास्टर करामत, आपका शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। इसी तरह सिस्टर कोसर, सिस्टर मिशर, सिस्टर जैशन, खुदा उन आपको बरकत दे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। मेरा ईमान है नाज़रीन आपने आज की इन गवाहियों के वसीला से बरकत को हासिल किया है। खुदा के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत को हासिल किया है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए और बिलखसूस खुदा के अजीम खादम बिशप पालूस के लिए जिनकी गैर मौजूदगी में मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। खुदावन अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। नाज़रीन मेरा ईमान है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल किया है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के अजीम खादम बिशप पालूस के लिए जिनकी गैर मौजूदगी में मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। खुदावन अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।